हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पर। आज हम लोग हेल्स पैराडाइज के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने और उसको एनालाइज करने में सेंता की हालत काफी खराब हो जाती है। इसीलिए वो सभी लोग फैसला करते हैं कि वो आज रात आराम करेंगे और इसके बाद कल से फिर से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे। इसके बाद जब सभी लोग सो जाते हैं तब गाबेमारू सोचता है, जब सेंता ने उसे बताया था अगर कोई टेंशन नाम का बंदा एल्जियर को गार्ड कर रहा है तो बिना प्लान के होराई जाना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन गाबेमारू के पास इतना समय नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करे। इसीलिए गाबेमारू उन्हें पीछे छोड़ के होराई की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसीलिए गाबेमारू लगातार साउथ की तरफ बढ़ता रहता है जैसा होको ने उसे बताया था। गाबेमारू आगे जाकर एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं जो अपने हाथों को जोड़े हुए किसी तरह का सूत्रा का जाप कर रहे थे। असल में ये सभी इंसान हुआ करते थे, लेकिन अब ये पेड़ों में बदल गए हैं। गाबेमारू सोचता है कि असाइमोन यहाँ से बिना एल्जियर के जा सकते हैं, लेकिन गाबेमारू ऐसा नहीं कर सकता है। अगर उसे अपनी वाइफ से मिलना है तो उसे एल्जियर के साथ ही वापस जाना होगा, इसके लिए भले ही उसे अकेले ही क्यों ना करना पड़े। इसके बाद गाबेमारू फिर से साउथ की तरफ बढ़ने लगता है और हम लोग उसके पीछे मेई को देखते हैं जो गाबेमारू का पीछा कर रही थी। इसके बाद गाबेमारू सेंसेक्यो पहुंच जाता है जिसके बाहर एक बहुत बड़ा लोहे का गेट था। गाबेमारू सोचता है अगर होराई यहाँ पे है तो एल्जियर ऑफ लाइफ को भी होना चाहिए, लेकिन तभी गाबेमारू के पीछे वही टेंशन आ जाता है जिसने तेंजा को मारा था। गाबेमारू उसे देख के ही पहचान लेता है कि ये इंसानों की तरह दिखता जरूर है, लेकिन इसमें कुछ तो अलग बात है। लेकिन वो टेंशन गाबेमारू को यहाँ से जाने को कहती है क्योंकि वो टेंशन तेंजा के साथ फाइट करके काफी थक चुकी थी। गाबेमारू उससे पूछता है क्या तुम ही वो लोग हो जो इंसानों को एल्जियर ऑफ लाइफ में बदलते हो। ये सुनते ही टेंशन गाबेमारू के ऊपर अटैक कर देती है तो गाबेमारू भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। गाबेमारू घुमा के अपनी लात टेंशन के मुंह के ऊपर मारती है तो टेंशन का मुंह टूट जाता है, लेकिन टेंशन अपनी गर्दन को घुमा के दोबारा सीधी कर लेता है। गाबेमारू ये देख के समझ जाता है कि इनके पास कमाल की रीजनरेशन और फिजिकल पावर है। इसीलिए गाबेमारू अगले अटैक में ट्विन किक मार के टेंशन के ऊपर निंजसु इस्तेमाल करके उसे जिंदा जला देता है। लेकिन टेंशन दोबारा गाबेमारू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो ये देख के शॉक हो जाता है कि गाबेमारू अभी भी जिंदा होता है। इसके बाद वो दोनों फिर से जोरों से फाइट करने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर पंचेस बरसाने लगते हैं। गाबेमारू टेंशन का एक हाथ उखाड़ लेता है तो टेंशन उससे कहता है कि उसने आज तक सदियों से गाबेमारू जैसा अपोनेंट नहीं देखा है जो इतना टफ है। इसके बाद ये दोनों फिर से फाइट करने लग जाते हैं। गाबेमारू अब तक समझ चुका था अगर वो इसी तरह से अटैक और डिफेंस करता रहा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए गाबेमारू एक खास तरह के निंजुत्सु का इस्तेमाल करता है और टेंशन के पेट के ऊपर एक जोरदार किक मारता है जिससे टेंशन के मुंह से खून बाहर आता है और टेंशन फिर से अपना जेंडर चेंज कर लेता है। टेंशन गाबेमारू से कहता है कि उसे उसकी काबिलियत के बारे में नहीं पता है कि गाबेमारू खुद एक, लेकिन टेंशन आगे कुछ भी नहीं कहता और अपने खास तरह के पावरफुल अटैक को इस्तेमाल करने लगता है। इसके बाद टेंशन गाबेमारू के ऊपर एयर प्रेशर से अटैक करता है और उसके ऊपर लगातार अटैक करते जाता है जिससे गाबेमारू की हालत फिर से खराब हो जाती है। गाबेमारू सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो कभी भी अपनी वाइफ के पास वापस नहीं लौट पाएगा। इसीलिए गाबेमारू फैसला करता है कि वो टेंशन के ऊपर तब तक घूंसे बरसाते रहेगा जब तक कि वो रीजनरेट करना छोड़ ना दे। इसके बाद गाबेमारू टेंशन के ऊपर इतनी तेजी से घूंसे बरसाता है कि टेंशन भी शॉक हो जाता है कि ये सच में कोई इंसान है भी या नहीं। इसके बाद गाबेमारू टेंशन के ऊपर एक आखिरी पंच मार के उसके हाथ पैरों को तोड़ देता है। गाबेमारू कहता है कि वो जानता है कि वो अभी तक मारा नहीं है, इसीलिए वो बता दे कि एल्जियर ऑफ लाइफ कहाँ पे है। लेकिन वो टेंशन आगे से एक खास तरह की ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है जिसे किसी का ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, जिससे वो टेंशन एक बड़े से फूल में बदल जाता है और इसकी ताकत गाबेमारू की सोच से भी परे होती है। इसके बाद वो टेंशन गाबेमारू के ऊपर अटैक करके उसकी हालत बिल्कुल खराब कर देता है। गाबेमारू अपने निंजुत्सु का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती। गाबेमारू सोचता है कि उसने अब तक इस आइलैंड पे जो कुछ भी देखा है क्या वो सब कुछ सच में हुआ था या फिर सिर्फ एक बुरा सपना था। इसके बाद गाबेमारू एक सपना देखता है जिसमें वो अपनी वाइफ से मिलता है। उसकी वाइफ उसे चाय बना के देती है तो गाबेमारू उसे शुक्रिया अदा करता है और उसे कहता है भले ही ये एक सपना है लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं तुमसे बात कर सका। गाबेमारू अपनी वाइफ से माफी मांगता है क्योंकि वो घर वापस नहीं आ सका क्योंकि उस टेंशन ने गाबेमारू को गले से पकड़ रखा था। इसके बाद हम लोग बहुत सारा खून बहते हुए देखते हैं, लेकिन असल में ये खून टेंशन का था क्योंकि गाबेमारू ने आखिरी अटैक टेंशन के ऊपर किया था क्योंकि गाबेमारू ने अपने शिनोबी रूल नंबर 20 का इस्तेमाल किया था जो कि था तुम्हें जितना हो सके उतना
अपने एनिमी को डैमेज देना है मरने से पहले। इसके बाद गाबेमारू अपनी बची कुची ताकत इस्तेमाल करता है अपने निंजुत्सु को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन गाबेमारू फिर भी हार जाता है और नीचे गिर जाता है। गाबेमारू सोचता है कि वो बस मरने ही वाला है, लेकिन तभी वहाँ पे मई आ जाती है और गाबेमारू को टेंशन के अटैक से बचा देती है। इसके बाद हम लोग यामादा और सेंटा को देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि गाबेमारू यहाँ से भाग गया है, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि वो गाबेमारू को ढूंढने के लिए तुरंत जाएंगे। होको उनसे कहता है कि वो भी उनके साथ चलेगा गाबेमारू को ढूंढने के लिए, क्योंकि मई गाबेमारू के पीछे है। इसके बाद ये चारों गाबेमारू और मई को ढूंढने के लिए होराई की तरफ जाने लगते हैं। यूजिरिया होको से टेंशन के बारे में पूछती है तो होको उन्हें बताता है कि टेंशन 7 हर्मिट्स का ग्रुप है। इधर हम लोग उन्हीं 7 टेंशंस को देखते हैं जो इस बारे में बात कर रहे थे कि कौन सा जेंडर ज्यादा सही रहता है। तभी वहाँ पे 7वां टेंशन आता है और कहता है कि फालतू बातों का समय खत्म हुआ, अभी यहाँ पे रिपोर्ट की बात होगी। ये सातों यहाँ पे इस बारे में बात करते हैं कि हाल ही में जो इंसान दिखे हैं ये पहले वाले इंसानों से काफी अलग हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे सोसिन भी मारे गए हैं। तभी एक टेंशन जिसका नाम जूफा है वो उस टेंशन से कहता है जिसने गाबेमारू और तेंजा के साथ फाइट की थी कि ये उसकी गलती है, क्योंकि बीच से कुछ लोग भाग गए थे और यहाँ तक कि एक तो यहाँ गेट तक आ गया था। जूफा इतना कहने के बाद उस टेंशन के ऊपर अटैक करके उसका सर उड़ा देता है। इसके बाद जब उस टेंशन का सर फिर से रीजनरेट होता है तो इस बार उसकी शक्ल उतरी हुई होती है जैसे कि कोई फूल मुरझा गया हो। और बाय द वे इस टेंशन का नाम जोजिन है। जूफा उससे कहता है और यहाँ तक कि एक इंसान ने तुम्हें मजबूर कर दिया कि तुम अपनी किसी का फॉर्मेशन का इस्तेमाल करो। तभी पहले वाला टेंशन जूफा से कहता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि वो सभी फैमिली है और उन्हें मिलजुल के रहना चाहिए, और इसके अलावा वही एक है जो कि जोजिन को मार सकता है। वो टेंशन जूफा से पूछता है कि उन इंसानों के बारे में क्या हुआ जिनको तुमने मारा था। जूफा बताता है कि मैंने उन्हें मार के गड्ढे में फेंक दिया था, अब तक तो वो फूल भी बन चुके होंगे। टेंशन कहता है कि तुम उन्हें हल्के में नहीं ले सकते हो, बहुत सारे सोसिन मरे पाए गए हैं, कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन किसी सोसिन को नहीं मार सकता है, और जिनके साथ जोजिन ने कल रात फाइट की थी उन्हें भी कम समझा नहीं जा सकता है। इस बार कुछ तो अलग है, अगर वो हमें थोड़ा सा भी परेशान कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि घायल बीस्ट पहले से और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इसके बाद वो टेंशन एक तरह का लिक्विड बनाता है और सभी में बांट देता है। इसके बाद वो सातों उस लिक्विड को पीने लगते हैं। जोजिन जैसे ही उस लिक्विड को पीता है तो वो फिर से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद यामादा होको से पूछती है क्या वो सातों ही अमर हैं। होको उन्हें बताता है बेसिकली वो सभी एक ही पर्सन है। होको बताता है अगर एक हर्मिट अपने स्किल को मास्टर कर लेता है तो वो खुद को अलग कर सकता है। वो सातों दिखने में और सुनने में एक ही लगते हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी अलग अलग है, और वो सातों एक साथ मिलके इस आइलैंड के ऊपर राज करते हैं। और ये तब की बात है जब मैं एक छोटा बच्चा हुआ करता था। यूजिरिया पूछती है जब तुम छोटे थे तो क्या तुम एक पत्ती की तरह थे। तो होको उन्हें बताता है कि वो इंसानों की तरह हुआ करता था, बल्कि हजारों साल पहले इस गांव में जो भी रहता था वो सभी इंसानों की तरह हुआ करते थे। इसके बाद वो सभी उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे जो सूत्रा पढ़ रहे थे। होको बताता है कि वो मरने से पहले पेड़ों में ट्रांसफर होने लगे हैं, और जैसे जैसे वो पेड़ों में बदलते जाते उनकी अवेयरनेस भी खोती जाती। लेकिन सभी इंसानों ने फैसला किया वो सभी एक जगह इकट्ठा होंगे खुद के बदलने से पहले, और इसी तरह से ये सभी लोग यहाँ पे आके बैठ गए और सूत्रा पढ़ने लगे। होको बताता है कि उसकी एक फैमिली थी और सबसे पहले उसकी बेटी बदलना शुरू हुई। यामादा कहती है किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे गाँव का अंत इस तरह हुआ होगा। इसके बाद हम लोग गाबेमारू और मई को देखते हैं जो नदी किनारे पड़े होते हैं। गाबेमारू को होश आता है तो वो मई की तरफ देख के सोचता है क्या मई ने उसे बचाया। इसके बाद गाबेमारू अपनी फाइट के बारे में सोचता है। वो टेंशन ना तो कोई हर्मिट है ना ही कोई गॉड, वो बस एक मॉन्स्टर है, इसीलिए उन्हें मारने का कोई तरीका जरूर होगा। और फिर गाबेमारू खड़ा होके कहता है कि मुझे बस प्लान के साथ जाना है और उन्हें मार देना है। लेकिन गाबेमारू सोचता है कि अगर वो अकेला जाए या फिर सबके साथ तब भी उन्हें मारना काफी मुश्किल होगा। और तभी गाबेमारू पीछे पलट कर देखता है तब वहाँ पे तामिया और उसका एग्जीक्यूटर होता है, और तामिया ने गाबेमारू को पहचान लिया होता है कि वही शिनोबी है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।